तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल से। तो अभी अभी एक खबर निकल के आ रही है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और वो वहाँ से निकल गई है इंडिया के लिए, और इंडिया से जल्दी चली जाएगी लंदन के लिए। और इस रिपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान के लोगों का कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं उनको क्या कहना है पाकिस्तान की पब्लिक का। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। डेफिनेटली आप सब तक ये खबर पहुंच चुकी होगी कि बांग्लादेश की जो इस मौजूदा सिचुएशन है, कुछ घंटे पहले जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना वाजिद, वो इंडिया, और फिर अब इंडिया से खबरें ये आ रही हैं कि वो कनाडा की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर क्या कनाडा वजह है में जो वो बांग्लादेश में इस लंदन समय जाने वाली सिचुएशन है। हुई है। आर्मी ने इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया वहां पे। क्या वजह है कि हिंदुस्तान से जितने भी कंट्रीज 1947 या उससे पहले अलग हुए थे, आज तक वहां पे डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ पाई, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। जबकि इंडिया की अगर बात करें, वहां पे आज तक भी ऐसी सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिली। पब्लिक की ओपिनियन क्या है, वो क्या समझते हैं अब इस बांग्लादेश की मौजूदा सिचुएशन के बाद उनके पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, इंडिया के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, अमेरिका और चाइना के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखते चलते हैं हैं वीडियो की पाकिस्तान तरफ के और लोग मिलते क्या हैं कहते वीडियो के हैं। बाद। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अब्दुल कबीर। क्या करते हैं सर? मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिटायर हुआ हूँ सॉल्ट ड्रिंक्स। जबरदस्त हो गया सर। आपका नाम? अजहर शाह। और आप क्या करते हैं? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ठीक है। आप? रेहान अली, और आप क्या कर? ट्रेडर। ट्रेडर है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, आज बात करके बड़ा अच्छा लगेगा। एक तो एक्सपीरियंस भी है, जितने भी हैं सीनियर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, टॉपिक ये है, पाकिस्तान की बात करें 1947, आज 2024 अगस्त का ही महीना है, मतलब ऑलमोस्ट 70 साल हो गए हैं, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं आई। आज बांग्लादेश की बात करें, उनकी प्राइम मिनिस्टर जो कि कुछ घंटों तक प्राइम मिनिस्टर थी, अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रही, अब वो उन्होंने इंडिया चली इस्तीफा गई, दे और दिया। इंडिया से शायद खबरें हैं कि आगे लंदन जाएंगी क्योंकि हाँ, उनकी वो हुकूमत लंदन खत्म हो गई है। अगरतला में है। हाँ, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो बांग्लादेश के हवाले से, क्या पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है? वहाँ पे भी मतलब 5 साल 10 साल 15 साल डेमोक्रेसी, फिर जो सा डिक्टेटरशिप, फिर डेमोक्रेसी, फिर डिक्टेटरशिप। नहीं, इस तरह नहीं है। अच्छा। उनकी जो ये जो तहरीक है हम्म। वो सिर्फ जज्बाती नहीं है, अच्छा। बल्कि उसमें लॉजिक भी है। ठीक है। तो इसलिए आप वो तहरीकें गुमराह होती भी हैं और करती भी हैं जिनमें पीछे लॉजिक कोई नहीं होता। ठीक है। सिर्फ किसी स्लोगन पे चल पड़े, हम गुलाम नहीं है या हम ठीक गुलाम है कोई, ठीक ये है। तो एक खाली नारा हुआ। लेकिन या रोटी बांग्लादेश में कपड़ा और जो मकान। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, उसकी रीजन ये थी कि भाई आपने जो सीटें हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कोटा पे है, उसे खत्म किया उसका जाए। ये था कि जितने भी एंटी पाकिस्तान थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, ठीक है। आज़ादी 71 में। 71 उनका गवर्नमेंट ने कोटा रखा हुआ था कि हाँ भाई इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। वो मेरिट से हट के वो सीटें ले जाते थे, मेरिट वाले रह जाते थे। ठीक है। वो कहते जी मेरिट की कोटा की कोई मुद्दत होती है। अब कितने कदर का ये चल रहा है, अब इसे खत्म करें, अब मेरिट पे आने दें लोगों ठीक हो को। गया। ये बुनियादी ये तहरीक थी। ठीक है। उस पर जब वो जुल्म हुआ सरकार की तरफ से, 100 से ज्यादा लोगों की वहां पे जाने गई हैं, एक ऑलमोस्ट जो हम्म। खबरें देखने में आ रही हैं। अच्छा सर, एक 300 चीज से ये भी है, कुछ लोग, कुछ मतलब इंटरनेशनल मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट और कुछ चाइना की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से ये बांग्लादेश में सारी सिचुएशन बनी है। बात ये कि ये जो बड़े हैं, हम्म। चाइना हुआ, रशिया हुआ, अमेरिका, ये तो हर जगह अपनी तारें हिलाते हैं ना। आपका कोई जाती मसला भी हो, मजहबी मसला भी हो, तो वो उसको कहीं ना कहीं कैश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। वो तो जहाँ भी उन्हें मिले कि कोई मूवमेंट नजर आ रही है, इसको अब किधर हम मोड़ें किधर, ठीक है। वो रुख अपनी मर्जी का देना चाहते हैं। हम्म। खा वो वसाइल हों, उसका भाव अपनी तरफ, ठीक है। इसी तरह दूसरे जितने मसाइल हैं उनका रुख भी वो अपनी तरफ ठीक है। करते हैं, अच्छा, अपनी ये मर्जी जो से। खिता है, यहाँ पे प्रॉपर डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ रही? इंडिया में देखते हैं, वहाँ पे आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, मैं मतलब। और लेकिन पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश या इंडिया से और भी जितने जो एरियाज अलग हुए, अपनी लेफ्ट स्टेट बनी, कंट्रीज बनी, वो सब में कोई ना कोई इश्यूज चल रहे हैं। नहीं, इंडिया में ये मसला है कि इंडिया में फौज को पहले दिन से ही उन्होंने अपनी बैरक्स में रखा। बिल्कुल सही कहा है। जो उनकी ड्यूटीज हैं वो जो कर फौज रहे हैं। की मतलब ड्यूटी है नेहरू वो को फौजी मिलने आया करते था हैं, उनका आर्मी चीफ, और जो जब वो पीएम पीएम बने, है उनकी जो ड्यूटी है तो वो सेक्रेटरी लोग। ने कहा कि जी आपको चीफ साहब मिलना चाहते हैं। उसने कहा कि वो किस लिए मिलना चाहते हैं। अच्छा। उनका जी वो ऐसे खैर सगाली के तौर पे। उसने कहा वो डिफेंस सेक्रेटरी से बात कराओ। डिफेंस सेक्रेटरी को उसने लाइन पे जब दिया, उसने कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारा चीफ किधर है? उन्होंने कहा जी आर्मी हाउस में होगा। कहता है वो जहाँ आया हुआ है, मुझसे मिल लो। अच्छा। तुम्हें पता है, इजाजत लिया? उसने कहता नहीं। कहते तुम भी आओ, इसको भी लेके आओ। वो जब अंदर आया तो उसने कहा आइंदा तुम्हें पीएम हाउस के इर्द गिर्द भी कहीं देखा तो तुम्हारी नस्लें याद करेंगी।
ठीक हो गया। मतलब उसके बाद से सीएनसी जो है वो अपनी बैरक्स में ही है, औकात में ही है, जो उनका दायरे कार है उसी में है। ठीक है, और शायद इसी वजह से और हमारे देखें यहाँ वो उलट है। हमारे यहाँ ये हुआ कि लियाकत अली खान साहब वहाँ से आए थे इंडिया से, हाँ। कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी वहाँ रह गई थी, ठीक है, रूट्स कोई नहीं थी यहाँ अवाम में। उन्होंने फौज के साथ, अयूब के साथ मिलके मिलके, ठीक है, एक और गवर्नमेंट जिस दिन जो है प्राइम मिनिस्टर बना तो अयूब को दावत पर बुलाया, खुद बुला और सेक्रेटरी डिफेंस वगैरह को नहीं पता था, ठीक है, और अयूब साहब जो थे, और तब से सीएनसी पावर बन गया ऐसी ठीक कि है। आज तक अच्छा सर, काबू में आप नहीं आया। वीडियो से पहले एक बात कर रहे थे कि इस खित्ते में खासतौर पे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं आई, आपने बड़ी जबरदस्त बात की थी। वो मैं शुरू करूंगा आज़र सल्लम से, अच्छा क्योंकि जमहूरियत है इस्लाम से, अच्छा। असल हकीकी जमहूरियत। ठीक है, आज़र सल्लम ने कहीं शख्सियत को आगे नहीं किया। आप उनकी अंगूठी देख लें, उनकी स्टैंप जो थी, ठीक है, ऊपर अल्लाह, फिर रसूल डेजिग्नेशन, ठीक है, फिर मोहम्मद नीचे। अच्छा शख्सियत प्रस्ती की, हौसला शिकनी की है, नफी की। ठीक है। लेकिन इस ये जो खित्ते में चूंकि बुतों से मुसलमान हम हुए, तो हमने जिंदा की बजाय, पहले हिंदू थे, हिंदू हमने बुत की बजाय शख्सों को चुन लिया। ठीक है, भुट्टो ले लिया किसी ने, शेख नवाज शरीफ ले मुजीबुर लिया रहमान। किसी ने, मुजीबुर रहमान ले लिया किसी ने, जो है गांधी, आज तक गांधी फैमिली से जान नहीं छूट सकती। ठीक है। नहीं उधर तो शख्सियत देखे ना, इस प्रस्त- टाइम गांधी फैमिली की तो गवर्नमेंट नहीं है। नहीं है, लेकिन आप कहें कि उनका अदम वजूद में कभी आई है, ठीक है, बल्कि आप फिर जोर पकड़, मोदी को किसने डस पहुंचाई है? उन्होंने ही सीटें लेके गए हैं, कांग्रेस ने, ठीक है। तो वो सिर्फ गांधी की वजह अंकल से। का सही बात है। अच्छा सर, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो बांग्लादेश की सिचुएशन है, क्या पाकिस्तान को फॉलो करता नजर आ रहा है बांग्लादेश? क्या वजह है कि जो कंट्रीज भी हिंदुस्तान से अलग हुए, चाहे वो पाकिस्तान और फिर आगे बांग्लादेश, वो अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है? और क्या वजह है कि हम अभी तक अपने पाँवों पे खड़े नहीं हो पा रहे? 77 साल हमें हो गए, बांग्लादेश को भी ऑलमोस्ट 40 प्लस, मतलब 1971 में बना, और ऑलमोस्ट 50 प्लस ईयर हो गए। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो हमारे साथ हुआ है ना, हम जब एग्जांपल्स देते हैं तो हम यूरोप और दूसरे मुल्कों की ठीक एग्जांपल्स है, देते इंडिया हैं। की दे दें। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा ठीक है, हूँ। उनकी हिस्ट्री है बहुत सैकड़ों साल पुरानी। ठीक है, वो लोग भी इसी तरह थे। वहाँ पे भी जो है बादशाहत थी। वहाँ पे भी बादशाह कहता था कि जी इसका सर कलम कर दो, इसकी कर दो, ये कर उतार दो। वहाँ पे वो बहुत सारे। अब वहाँ सिचुएशन ये है कि वहाँ बिल्ली को भी नहीं मार सकते, जानवर को भी नहीं आप नुकसान पहुँचा सकते। ठीक है, तो ये बहुत सालों सदियों की मेहनत कह लें उनकी, या एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हुए ठीक है। वो मुल्क इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि वो दावा कर सकते हैं कि यहाँ हमारे ट्रू डेमोक्रेसी है। हमारी उम्र सिर्फ है 70-75 साल, ठीक है। 80 75-76 साल। हमारे यहाँ जो मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि हमारे साथ जो हुआ है वो ये है कि यहाँ स्केर्सिटी ऑफ लीडरशिप रही है। यहाँ हमें कभी भी ट्रू लीडरशिप नहीं मिल सकी। गोरा गया, हमें आज़ादी दे के, सो कॉल्ड आज़ादी, जो कि आज़ादी नहीं थी। उसके बाद हम वो काले अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए, फ्यूडल लॉर्ड्स के हम गुलाम बन गए। यहाँ पे इसलिए कि हम गलत हाथों में, हमारे यहाँ लीडरशिप आ ही नहीं सकी आज तक। अब अगर आप देखें इम्पार्शल होके आप देखें, तो अब तक की हिस्ट्री में हम सिर्फ समझते हैं कि भुट्टो एक ऐसा लीडर था, ठीक है, एक ऐसा बंदा था कि जिसमें कैपेबिलिटी थी, और वो निकला भी, और उसने उसका एक विजन था, उसका एक थॉट था, उसने डेमोक्रेटिक लीडर था। लीडर बनने की उसमें सलाहियत भी थी, और उसने कोशिश भी की। ठीक है, उसने 74 में यहाँ जो है हमारी कॉन्फ्रेंस हुई जो मुसलमानों ठीक है, मुस्लिम 74 में, तो वो कहने का मतलब उसने सारों को इकट्ठा किया। हमारे पे असर जो दूसरे फॉरेन एलिमेंट्स हैं, अब हम बात छुपी नहीं रह गई, जो अमेरिका कह लें, या जो या नहीं, CIA तो चलो उनकी एक एजेंसी है ना, ठीक है, उसको हम जब सिर्फ बात करेंगे तो वो अमेरिका है, ठीक है, बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन की। बिल्कुल, उनके वो खुद ये कहते हैं, अमेरिकन खुद ये कहते हैं, अगर आप हिलरी क्लिंटन का वो इंटरव्यू उठा के देख लें, तो कहते हैं कि बहुत सारे मुल्कों में ज़ाहिर डेमोक्रेसी है, लेकिन जब हम उनसे डील करते हैं, ये अमेरिकन कह रहे हैं, ठीक है, ये अमेरिकन कह रहे हैं कि जब हम उन मुल्कों से डील करते हैं तो वो हम उनकी इस्टेब्लिशमेंट से डील करते हैं, हम उनके आर्मी से बात करते हैं, हम उनकी सिविल गवर्नमेंट से बात ही नहीं करते। हमें हमारे जो मामलात हमने तय करने होते हैं वो हम उनकी जो है एस्टेब्लिशमेंट से बात करते और हैं। इनको वो उन्होंने कहा, उनको नाम दिया कि दीज आर डीप स्टेट्स,
ठीक है। डीप स्टेट होती है वो, कि जिसमें आप बाजार तो डेमोक्रेसी है लेकिन वो होती उसे है। चला और उसमें बहुत सारे मुल्क हैं, ठीक है। उसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी शामिल बांग्लादेश भी शायद है। शायद शायद हाँ, ठीक है। ऐसी है, ऐसी अच्छा, है अब वो भी। बांग्लादेश की आगे क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? उसके नेबर इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, जैसे कि अभी उनकी जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं शेख हसीना, वो इंडिया में गई हैं, मतलब प्रोटेक्शन के लिए उन्हें इंडिया अपना कंट्री सेलेक्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के साथ कैसे रिलेशन होंगे? पाकिस्तान के साथ आप उनकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे रिलेशन रखेगी? चाइना के साथ खासतौर पर कैसे रिलेशन रखेगी और यूएस के साथ? बात ये, जहाँ तक बांग्लादेश की बात है ना, हम्म। वो उनका एक ऐसा मैटर है कि वो लोग उनको कहते हैं लैंड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अच्छा, जी, बांग्लादेश बांग्लादेश इट्स अ लैंड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ठीक इट है। इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड। तो वो लोग बहुत आगे की सोचते हैं, वो लोग उनके, वो वहाँ पे आप किसी को सप्रेस नहीं कर सकते, किसी को आप अपनी जबान में दबा या नहीं सकते। दबा नहीं सकते। ठीक है। वो निकलते हैं, अपने हक के लिए निकलते हैं, और वो निकले हैं। ठीक है। उनको पता है, अपने राइट्स का पता है। और जहाँ तक ये जो दो मुल्कों की आपस में दोस्ती होती है, वो ऐसे दोस्ती नहीं होती जैसे मेरी आपकी है या अच्छा। मेरे और रेहान साहब की दोस्ती ठीक है। है। हम दोस्त हैं, इनके अपने अपने मुफादात होते हैं, बिल्कुल अपने ऐसे ही। अपने इंटरेस्ट होते हैं। मुल्कों की जो दोस्ती होती है वो अपने अपने इंटरेस्ट पे बेस करी होती है। ठीक है। तो उसमें जिसको जो सूट करेगा, अपना, अगर वो फॉरेन इन्फ्लुएंस से निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इट्स अप टू देयर लीडरशिप कि ठीक है, वो इंडिया से कैसे रिलेशन रखती है, या अपने मुल्क की बेटरमेंट के लिए वो क्या करना चाह ठीक रहे है। हैं। सर, आपने एक बात की जो कि मैं देखने वालों से भी पूछना चाहूंगा, और बहुत से लोग ये बात करते हैं जब हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं या कहीं पे भी इंटेलेक्चुअल से बात सुनते हैं, वो ये कहते हैं कि यार पाकिस्तान को बने 76-77 साल हुए हैं, इसी तरीके से बांग्लादेश को बने 50-60-55 साल जितने हुए हैं, तो अभी टाइम लगेगा। यूरोप की साथ एग्जाम्पल दी जाती है कि भाई यूरोप को देखो, वहां पे सालों साल लगे, कई सौ साल लगे, कई सैकड़ों साल लगे, फिर डेमोक्रेसी आई। यूरोप की तो एग्जांपल आपने ये कह के दे दी, ये इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे आई? मतलब इन्हें भी हजारों साल लगे हैं, या मतलब ये भी तो 1947 में गोरों से आजाद हुए या अलग हुए या... लेकिन ये आई मस्ट अप्रिशिएट, इस मामले में मैं इसको, इंडिया को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ठीक है। ये फ्रॉम द डे वन उन्होंने, जैसे कि कबीर दुनिया साहब ने की भी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। डेफिनेटली उन्होंने डे वन से अपनी अपनी जो लाइंस ड्रॉ की, और वो उन्हीं लाइंस में रहे, और किसी को ये जरूरत नहीं करने दी कि उन लाइंस को क्रॉस करे। ठीक हो गया। उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कबीर साहब ने भी कहा ठीक कि है। उन्होंने पहले दिन से ही इंडिया लाइन ड्रॉ कर संविधान दी से थी कि ऊपर भाई से ये क्यों? उस तरफ तुमने रहना, इधर नहीं आना। ये आप अपनी पाकिस्तान में जिम्मेदारी है, नहीं जो आपकी ड्यूटी है ऐसे वो ही है। करें, हम अपनी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में ऐसे नहीं हो और ना ही सकता, बांग्लादेश में शायद। नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं हो सकता। सर, आप क्या कहना चाहेंगे ये सारी सूरत पे? जो क्वेश्चन इनसे किया वही आपसे करता हूँ। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत के जिम्मेदार क्या अमेरिका है, क्या इंडिया जिम्मेदार है, चाइना जिम्मेदार है? और आगे आने वाले टाइम में क्या वजह समझते हैं कि भाई 1947 से लेके अब तक ना हम डेमोक्रेटिक वे में प्रॉपर चल सके ना बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ पे भी 1974 में आई थिंक बहुत ज़्यादा इस तरीके से सिचुएशन रही, फिर 1986 के राउंड बोर्ड भी ये सिचुएशन रही, अब 2024 में फिर से वहाँ पे ये समझ लें सिचुएशन के गवर्नमेंट ने इंटरम जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने इंटरम गवर्नमेंट बना ली है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 35 सालों से जी। ओवरऑल आप पूरी दुनिया में देखें, मुसलमान कंट्रीज को हाँ। किसी ना किसी तरीके से नीचे लाया जा रहा है, और इतनी कुट पड़ रही है, ठीक है। इतनी कुट पड़ रही है, अफगानिस्तान देख लें, चाहे पाकिस्तान देख अफगानिस्तान लें, देख ईरान लें, देख लें। हाँ, तमाम कंट्रीज आप मुस्लिम कंट्रीज को देख लें, हमारा बुरा हाल है। ठीक है। उसमें सिर्फ ये है कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है, मुस्लिम लीडरशिप बिल्कुल नहीं है हमारे पास। नहीं, हम कहते हैं जज्बा बहुत है, पूरी दुनिया के जज्बा मुसलमान यूनाइटेड हैं, तो नहीं फिर है, दूसरी- नहीं है, नहीं है। अच्छा। यूनाइटेड होते तो आज फलस्तीन की जंग इतनी लंबी ना होती, अच्छा। आज फलस्तीनी इतने मर ना रहे, ठीक है। आपका शाम इराक ये तबाह ना होते। ठीक है। ये सिर्फ इसी वजह से कि हमारे पास हम तो आपस में मुस्लिम लड़ रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान। हमारे यहाँ आपस में ही लड़ाने की, उनका मतलब ही, मकसद ही यही है कि इनको रूल एंड डिवाइड का मतलब ही यही था, ठीक है। कि हमें डिवाइड करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमें हमारे लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। सर, आप इनकी इस बात से एग्री करते हैं? मैं एग्री नहीं करता। मतलब ये बहुत से लोग कहते हैं कि साजिश होती है इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर। मैं समझता हूँ, लेट्स सपोज मुझे कोई बेवकूफ बना रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल बाद मुझे समझ आ जाए कि यार ये मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि अमेरिका अगर आप ये देखें ना, तो कोई हौसला शिकनी वाली नहीं है। इंशाल्लाह हमारी जो जमहूरियत अपनाने की रफ्तार है उनसे बेहतर है। अच्छा। यूरोप से अच्छा। 85 साल हो गए थे तो इंग्लैंड में स्पीकर को नीचे गिराया हुआ था, और बूढ़ा रुकन था जिसने जो उसके सीने पे गिरा लिया और ऊपर चढ़ गया। अब
अब जोर लगा रहा है कि मैं इस पर थूक नहीं बलगम फेंकूं। अच्छा पूरा जोर लगाते लगाते फेंट हो गया है, ठीक है। 85 साल हो गए थे। ठीक है। तो हमारे यहाँ तो आप सोचें जमहूरियत को जो मुसलसल चलने दिया गया है वो कितने साल है, डबल फिगर में मुश्किल पहुंचते। ठीक है, ऐसे ही है। हमारी उम्र भी तो देखें। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, हमने नहीं डेमोक्रेसी नहीं है अभी तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी। मुझे 50 से ऊपर मेरी अभी भी लेट्स सपोज देखा जाए कहने को देखने को डेमोक्रेसी है, अभी भी देखे ना, एक कोई प्राइम डेमोक्रेसी मिनिस्टर नहीं है यहाँ में। अब आवाज नहीं निकाल सकता, बाहर एहतजाज नहीं कर सकता, क्या बोल सकता हूँ। जबकि आइन में हमारे कानून में मौजूद है कि हमारे पुरअमन यहाँ प्रोटेस्ट। पे आइन को भी पामाल कर दिया गया है, कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ समझ लें कि जंगल में हम रह रहे हैं। हम यूरोप की एग्जांपल दे के खुद को मुतमिन कर लेते हैं कि उधर हजारों साल लगे, हम इंडिया की एग्जांपल लेके खुद को परेशान क्यों नहीं करते कि यार उन्होंने भी तो 77 साल में खुद को स्टेबल किया है ना। उन्होंने वो 155 करोड़ आबादी हो गई है हमारी, ऑलमोस्ट, ठीक है ना। हम 25 करोड़ है, हाँ। हमने सिर्फ 3 करोड़ लोग नहीं संभाल सकते। 3 करोड़ लोग नहीं संभाल सके तो ये मुल्क कैसे संभालेंगे। ये जितने नालायक लोग हैं ना शुरू से वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं, उन्हीं की, हाँ उन्हीं की हुकूमत रही है। अब ये देख लें, कोई भी पार्टी को आप निकाल लें, हमें किसी पार्टी की नहीं समझ सर आती। ये क्या आप कहना चाहेंगे जो इन्होंने बात की है कि इस्लामिक कंट्रीज को दबाया जा रहा है या मारा जा रहा है या मतलब उनके ऊपर साजिश की जा रही है, आपको लगता है वही बात होगी ना कि जो कर रहा है अमेरिका कर रहा है। आप इस बात से एग्री करते हैं? मैं नहीं करता। ये आप ना करें, नहीं, लेकिन हाँ, बिल्कुल, हर एक की मैं अपनी आपकी opinion अपनी ओपिनियन है, जी। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू। ठीक है। बात ये है कि इट इज ट्रू, इट इज अ फैक्ट कि अमेरिका नहीं चाहता कि हम मुसलमान एज ए मुसलमान ठीक है। सारे मुल्क इकट्ठे हों। ठीक है। मुझे मैं फिर वही एग्जांपल दूंगा भाई रोकी कि अमेरिका भुट्टो ने क्या कोशिश मतलब की है थी, पाकिस्तान से? उसने क्या मिलने इस्लामी वाला है? सरबराह OIC की मीटिंग हुई है। इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई ठीक है। रिमेम्बर, यहाँ लाहौर में ही हुई थी, ठीक है। 22 फरवरी 1974 को हुई थी, 22 फरवरी। तो वो उसने सारे मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया, यहाँ 3-4 दिन बड़ा हल्ला गुल्ला रहा और ठीक है। बहुत उन्होंने फैसले किए और प्रॉपर इस्लामिक बैंक बनाने की भी बातें बहुत की कुछ जा हुआ। रही थी, बड़ा मुझे बड़ा आई किया जा रिमेम्बर, रहा था। हमारा बचपन था वो, ठीक है। लेकिन ये है कि हमें वो अभी भी याद है। ऑयल एक हमारा एक बहुत बड़ा हथियार है ऐसे ही है। मुसलमानों का। उन्होंने कहा ये अमेरिका कौन होता है ऑयल की कीमत तय करने वाला, हम अपनी ये एक हम currency- तय करेंगे, हाँ, हमारी हम- करेंसी होगी। ये सारे फैसले हुए थे उस कॉन्फ्रेंस ऐसे ही में, है। उस मुस्लिम जो कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद क्या हुआ कि ये एक अलार्मिंग सूरत हाल थी अमेरिका के लिए। ठीक है। जब ये कॉन्फ्रेंस चली गई, अपने अपने मुल्कों में ये सब वापस चले गए, और उसमें कौन कौन थे चीदा लीडर, उसमें मोहम्मद अल कज़ाफ़ी था, ठीक है। अनवर उस सादात था, सऊदी शाह फैसल था, जी बिल्कुल। और ये सारे जो चीदा लोग थे जो उस कॉन्फ्रेंस में सामने आए और उन्होंने कहा कि हम इनिशिएटिव लेंगे। और आपको शायद मैं हिस्ट्री में ले जाऊं दोबारा, तो जाते ही कुछ अरसे बाद शाह फैसल ने एक हेडिंग आई थी अखबार में, उस वक्त ये प्रिंट मीडिया ही होता था, ठीक है। कि चीख उठे थे अखबार कि सऊदी अरब ने अमेरिका को तेल की सप्लाई बंद कर दी। ऐसे ये ही। एक इतनी बड़ी Headline खबर थी, थी। उस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर थी, ठीक कह है। लें ब्रेकिंग, और वो मतलब वो बहुत कुछ ब्रेकिंग था। ठीक है। ये अमेरिका को नागवार गुजरा, ठीक ये हो गया। बहुत नागवार गुजरा। उसने गिन गिन के चुन के वो जो मुसलमानों के चीदा लीडर थे वो आपके सामने हैं कि उसने शाह फैसल के साथ क्या किया, उसने मोहम्मद कज़ाफ़ी के साथ क्या किया, अनवर उस सादात के साथ किया, इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अपना जो सद्दाम हुसैन के साथ क्या किया, अमेरिका सुपर उसने पावर भुट्टो के है। साथ क्या किया। उन्होंने क्या हर एक लीडर को निशाने इबरत बना दिया। ठीक है। वो मारने से कम पे उस पे उसको उसकी तसल्ली नहीं हो रही थी। ठीक है, ये उन्होंने चीज़ है। कहा हाँ, लेकिन ये सर उन्होंने एक मार पॉइंट, दिया उन सब। लेट्स सपोज आप तीन दोस्त हैं और आपको पता है कि मैं आप तीनों के दरमियान जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा हूँ, दुश्मनियां बना रहा हूँ, जैसे सऊदी और ईरान की या तुर्की या इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग। तो एक टाइम के बाद आप तीनों को समझ आ जाएगी और आप तीनों खुद यूनाइटेड नहीं हो जाएंगे, या हमेशा ये कहते रहेंगे कि यार अमेरिका नहीं हमें इकट्ठा होने दे रहा, बिल्कुल, अमेरिका नहीं कोई बात इकट्ठा होने दे रहा। मतलब मेरा भी एक स्टूडेंट के तौर पे एक ये पॉइंट है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हम हैं कौन, अच्छा। हमारी पोजीशन क्या है, हमारी स्टैंडिंग क्या है दुनिया में। ठीक है। हम एक डिप्राइव्ड सी एक नेशन है, हम्म। वी आर नॉट इवन अ नेशन, अभी तक हम नेशन बन ही नहीं सके। अच्छा। एक ग्रोह है, एक जिस पे ग्रुप है। ग्रुप है, एक ग्रोह है हम, कि जिसको रूल कर रहे हैं यहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स और यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। और यहाँ के जहाँ के जो भी जो प्रिविलेज क्लास है ठीक है। वो हम पे रूल कर रही है। हम उनके गुलाम बने हुए हैं, वो हमें हाँकते हैं, बकरियों की तरह इधर ले जाते हैं, हमें बिरयानी की प्लेट पे हम वो डाल देते हैं, ठीक है। हमें
बिजली के कनेक्शन पे हम अपना ज़मीर भेज देते हैं। हमें अभी हमें तक असल यानी issues भी नहीं हमारी पता चला हमें पता ही नहीं, हमें बताया ही, और वो चाहते भी नहीं कि इन्हें वो असल issues का पता इशू। चले। इसीलिए ये एक मैं छोटी सी बात करूंगा कि बलूचिस्तान में हमारे यहाँ तालीम की कमी है, बहुत तालीम की कमी है। वहाँ पे किसी ने कहा कि जी यहाँ कॉलेज बनाएं, यहाँ यूनिवर्सिटी बनाएं, या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाएं ताकि लोग तालीम याफ्ता हों और अपने बरसरे रोजगार हों और अपने काम पाँव पे खड़े हो ठीक सकें। लेकिन वहाँ के जो लॉर्ड्स हैं उन्होंने कहा ऐसा नहीं होने दिया। ऐसे नहीं, और उनके ये अल्फाज थे कि साईं अगर ये पढ़ लिख गए तो हमारी बात कौन सुनेगा, ठीक है हमारी सर। बात। तो भाई ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन कि इंडिया ने ये किया, अमेरिका ने ये किया, चाइना ने ये किया। तो चलो देखते हैं बांग्लादेश में अब जल्दी से कोई नया चेहरा प्रधानमंत्री के लिए निकलेगा। और हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।